नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु, शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के लिए आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली के बारे में कि इनकी कुंडली क्या कहती है, किस प्रकार के ग्रह योग बने रहते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर जाते हैं, उच्च पदों को प्राप्त करते हैं, कैसे संन्यास योग भी बन जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्ञानवर्धक और ज्योतिष से संबंधित सभी प्रकार के परामर्श आप हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण। तो सबसे पहले जैसा आप इस कुंडली में देख रहे हैं और जो डेटा है ये इंटरनेट से प्राप्त है। 5 जून 1972, समय है 12 बजे सुबह, पौड़ी, उत्तराखंड। तो जातक का जो जन्म हुआ था वह हुआ था सिंह लग्न में हुआ था। गुरु जो हैं बकरी होकर के पंचम स्थान पर विराजमान हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और राहु जो है 6वें भाव में है। चंद्रमा जो है 7वें भाव पे विराजमान है। गुरु जो 10वें स्थान पर है। बुध, सूर्य और शनि हैं। लाभ में मंगल और शुक्र हैं और केतु 12वें स्थान पे विराजमान हैं। तो इन ग्रहों की है पोजीशन है इस कुंडली में। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से योग फल घटित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जन्म कुंडली के आधार पर जो जन्म हुआ था तो 1972 में जन्म हुआ और 1981 तक जो है गुरु की महादशा चली। तो गुरु की महादशा जो रहती है जीवन में धर्म आध्यात्म से जोड़ने वाली होती है। और गुरु की महादशा जो है, गुरु जो हैं पंचम स्थान के कारक हैं और अष्टम स्थान के कारक हैं। इसी तरह से जो गुरु हैं तो अष्टम स्थान होता है गुप्त ज्ञान का, इसीलिए जातक को गुप्त ज्ञान, महंत, संत, इस प्रकार की जो वैदिक विद्याएं रहती हैं इन्होंने अध्ययन ज्ञान प्राप्त किया। और इसके साथ हम देखेंगे कि जब शनि की महादशा आई तो शनि की महादशा यानी कि शनि 6वें और 7वें भाव का स्वामी होकर के सूर्य, शनि और बुध के साथ दशम है और दशम स्थान पे विराजमान है। लेकिन शनि की दृष्टि भी 7वें स्थान पर है और स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में 7वां भाव जो रहता है कार्य, व्यापार और विवाह का रहता है। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि शनि की दृष्टि 7वें भाव पे रहने से और विवाहकारी ग्रह यानी गुरु और शुक्र जो रहते हैं, यदि यह शुभ स्थिति में नहीं रहते हैं, बकरी या अस्त हो जाते हैं, तो भी यह विवाह आदि नहीं होने देते हैं। लेकिन शनि की जब दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाती है तो शनि जो रहता है मन, चंद्र जो रहता मन का कारक होता है। और शनि की जब दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसे में जो है प्रबल जो योगियों का योग जो बन जाता है वह योग भक्ति, भगवान में भक्ति के जो योग बन जाते हैं, व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाता है और आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ जाता है। तो हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं गोरखनाथ पीठ के महंत हैं और बचपन से ही इन्हें आध्यात्म के क्षेत्र में विशेष लगाव रहा और इन्होंने अपना घर बार छोड़कर जो है आध्यात्म के क्षेत्र से ये जुड़ गए और वर्तमान में गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं। और साथ में राजनीति के कारक कौन से ग्रह होते हैं तो सूर्य जो है और साथ में सूर्य शनि का योग 10वें भाव पर बना हुआ है। साथ में बुध है, बुध क्योंकि लाभेश भी है और धनेश भी है और लग्ने सूर्य के साथ हैं। तो जातक अपने मन वचन कर्म के आधार पर बहुत दृढ़ प्रज्ञ रहता है और अपने कार्यों में जो रहता है सिंह के समान प्रभावशाली होता है, कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला रहता है और उच्च पदों को प्राप्त करने वाला होता है। क्योंकि 10वें स्थान पर सूर्य, शनि और बुध का योग है तो यह योग जो रहता है जातक को जो है मान, पद और प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहता है। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं यह सर्वोत्तम योग बना हुआ है। आगे भी मैं आपको योगों के आधार पर वर्णन करूंगी।
तो गुरु महादशा चली, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध की महादशा 2017 तक। वर्तमान में केतु महादशा चल रही है 2017 से लेकर के 2024 तक। तो यह जो महादशा रहती है यह कष्ट और परेशानी के साथ साथ कुछ सफलताएं भी देती है अंतर्दशाओं में। और इसके साथ हम देखेंगे कि 2024 के बाद से पुनः शुक्र की महादशा चलेगी, तो शुक्र भी दशमेश होकर के लाभ में बैठा हुआ है, तो यह भी शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में जो राहु का अंतर चल रहा है यह मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट देते हुए जो है परिश्रम को इंगित करता है। परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर और खुद के ज्ञान के बल पर व्यक्ति को बुद्धि चातुर्य के कारण अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि बुध आदित्य योग बना हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि जातक की कुंडली में कौन से शुभ योग बने हुए हैं जिनके कारण जो है व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। तो यह स्थिति भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो योग बने हुए हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार के योग हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इन योगों के बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगी कि किस प्रकार के योग बने हुए हैं। तो सबसे पहले केदार योग बनता है। केदार योग जो रहता है जब पांचों ग्रह 4 स्थान पर रहते हैं तो केदार योग बनता है, यानी कि गुरु, चंद्र, शनि, बुध, सूर्य और शुक्र, मंगल, ये 4 स्थान और 4 भावों पे हैं, तो यह केदार योग बनता है। जब भी केदार योग बनता है तो ऐसा जातक जो रहता है सुखी, तेज स्वभाव का, धनी रहता है, धनवान रहता है, कृषि भूमि आदि से भी लाभ के योग बनते हैं, उपकारी होता है, राज्य से लाभ के योग बनते हैं, लेकिन जीवन में माता पिता आदि के सुख से वंचित रहना पड़ता है, यह योग बतलाता है। अगला योग जो है हम देखेंगे केमद्रुम योग बनता है, यानी कि जब भी चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं रहते हैं, यानी शुभ ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये 5 ग्रह लिए जाते हैं। यदि यह नहीं रहते हैं तब केमद्रुम योग बनता है, लेकिन कोई भी एक शुभ ग्रह रहता है केंद्र में तो यह योग भंग हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से यह योग भी जो रहता है सुख को देने वाला हो जाता है। अब हम आगे का योग देखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे योग बने हुए हैं तो कुंडली का अध्ययन करना जरूर बनता है। अब हम देखेंगे कि सूर्य के कारण, जब सूर्य के द्वितीय भाव में कोई ग्रह रहता है तो ऐसे में चंद्रमा को छोड़कर कोई ग्रह रहता है तो ऐसे में बेशी योग बनता है। और जब भी कुंडली में बेशी योग बनता है तो ऐसा जातक जो रहता है सत्यवक्ता रहता है, दयालु रहता है, गुणवान रहता है और संतुलित दृष्टिकोण रखने वाला, अच्छी स्मरण शक्ति रखने वाला होता है, परिश्रमी होता है। तो इस प्रकार से यह बेशी योग का फल होता है। और इसके बाद हम देखेंगे और भी योग बने हुए हैं जिनके चलते जो है जातक अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तो जब भी नवम भाव का स्वामी यानी मंगल और चतुर्थ भाव का स्वामी यानी मंगल यानी यह कहल योग का निर्माण करते हैं, लग्नेश बलवान रहता है, तो ऐसे में जो जातक रहता है ओजस्वी रहता है, साहसी रहता है, राज्य संपदा से युक्त रहता है, छोटी सेना का स्वामी रहता है और मुखिया रहता है। तो यह ग्रह योग जो रहते हैं हमें जो है हमारे जीवन की सत्यता तक पहुंचा देते हैं कि हम क्या बन सकते हैं, क्या हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि जो भी ग्रह योग कारक हैं उनकी दशा आनी जरूरी रहती है। यदि दशा आपके जीवन में नहीं आएगी तो आपके योग कुछ नहीं कर सकते, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब सबसे बलवान योग जो बन रहा है जातक की कुंडली में वह है अखंड साम्राज्य योग। अब ये कैसे बनता है तो कहा जाता है, इसकी परिभाषा है कि जब भी द्वितीय, एकदश और नवम भाव का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो तो ऐसी स्थिति में जो है अखंड साम्राज्य योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में जो द्वितीय और एकदश भाव का स्वामी बुध है चंद्रमा से केंद्र में है, इसीलिए अखंड साम्राज्य योग जातक की कुंडली में बन रहा है। इसकी पूर्ण परिभाषा लागू हो रही है। तो ऐसे में जातक जो रहता है विस्तृत राज्य का स्वामी होता है। तो जैसे भी जो भी कारक ग्रह रहते हैं जब इनकी दशाएं अंतर्दशाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति राज्य क्षेत्र से जुड़ जाता है और सदैव ऐसी स्थिति से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत से केंद्र त्रिकोण के राजयोग बन रहे हैं और धर्म अधिकारी योग बन रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जातक की कुंडली में धन योग भी हैं, राजयोग भी हैं, अच्छे कार्य के योग भी बने हुए हैं।
भू संपदा के योग भी हैं। और इसके साथ हम देखना चाहेंगे जो एक खास योग और बन रहा है जो राजयोग को देने वाला रहता है, वह योग बन रहा है महापरिवर्तन योग। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन योग के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, तो परिवर्तन योग क्या होता है वह आप कुंडली में देख सकते हैं। परिवर्तन योग का मतलब है जब शुभ भाव का स्वामी यानी कि शुक्र दशम भाव का स्वामी है, बुध लाभ का स्वामी है, दोनों ग्रह यानी बुध और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यह परिवर्तन योग का फल होता है। और परिवर्तन योग का फल जातक को बुध की दशा अंतर्दशा में प्राप्त हुआ और आगे भी होगा, शुक्र की दशा अंतर्दशा में प्राप्त होगा। तो जब भी परिवर्तन योग बन जाता है तो ऐसे में जातक भू संपदाओं का मालिक होता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होता है और अपने जीवन में उच्च पदों को प्राप्त करने वाला होता है और विशेष मान सम्मान की जातक को प्राप्ति होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जातक की कुंडली में ये शुभ योग बने हुए थे, जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी हम ज्योतिष के अध्ययन में पारंगत हो सकते हैं। आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखला करके इस प्रकार के योगों के बारे में जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।